अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप तमाम दोस्तों को राजा शुजात यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन बन चुकी है इसके हवाले से, और स्पेशली जो डस्का का इलेक्शन हुआ है उसको भी, उसके बारे में भी बात करेंगे, और ओवरऑल जो पाकिस्तान की जो सूरत हाल बन चुकी है उस पे बात करेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं डस्का इलेक्शन के हवाले से, और उसकी तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव जो वीडियोस हैं वो आपको इस चैनल के थ्रू आप तक पहुंचाई जा सकें। अब बात करते हैं डस्का इलेक्शन के हवाले से। डस्का इलेक्शन के दो तरह के व्यूज़ आ रहे हैं। एक तो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो लास्ट इस जो सीट यहाँ से जिसने छोड़ी थी वो पीएमएलएन की सीट थी, और पीएमएलएन ने लास्ट इलेक्शन यहाँ पे जीता था और बहुत बड़े मार्जिन से जीता था। और जो दूसरा एक बात ये भी है कि सेंट्रल पंजाब जो है वो वैसे भी जो है वो पीएमएलएन का गढ़ समझा जाता है। आपने ये देखा होगा कि गुजरांवाला, ये आपका सियालकोट डिवीजन, ये सारा जो है लास्ट इलेक्शन में पीएमएलएन जीत गई, पीएमएलएन यहाँ से जीत गई थी। और अब इस इलेक्शन की जब हम बात करते हैं तो इस इलेक्शन में पहली दफ़ा जब इलेक्शन हुआ तो उसमें पीटीआई की ने कहा कि हम इलेक्शन जीत गए हैं, और उसमें कुछ इरेगुलरिटीज़ भी हुई जिसको सुप्रीम कोर्ट ने देखा, और उसके बाद इलेक्शन सारा कलअदम हुआ। और कल का जो रिज़ल्ट है उसमें आपने देखा होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पिछला इलेक्शन था उसके मुकाबले में ज़्यादा वोट उन्होंने लिए, आल्दो कि वो इलेक्शन जीत नहीं सके। 16,000 की लीड से जो हमारी जो विनिंग कैंडिडेट है उसने इलेक्शन जीता है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में दो बातें इमरान खान साहब को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को समझना पड़ेंगी। एक तो ये है कि हमारी जो पार्टी पॉलिटिक्स के अंदर कुछ खामियां हैं उनको दूर करना पड़ेगा। पार्टी पॉलिटिक्स में ग्रुपिंग है, फेवरेटिज़म है, लोगों को जो है वो प्रॉपर तरीके से जिसकी जो बनती है पोजीशन उसको वो पोजीशन नहीं दी जाती, जिस वजह से फिर इख्तलाफात बन जाते हैं, डिवीज़न बन जाती हैं, और अपने ही उम्मीदवार को हराने के लिए पार्टी के अंदर से लोग शुरू हो जाते हैं। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, ओवरऑल जो मुल्क की सूरत हाल है उसमें अगर हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई हो रही है, महंगाई, अगर आप खान साहब को ये बात समझना पड़ेगी कि एहतसाब अपनी जगह पे ठीक है, आप एहतसाब कर रहे हैं, उस पर आप ज़ीरो टॉलरेंस आपने रखी हुई है, वो बहुत अच्छा है, इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए अच्छी बात है। लेकिन साथ ही साथ जो है महंगाई जो है वो जो हर रिक्शे वाला दिहाड़ीदार मज़दूर जो है जिसको एवरी डे जिससे वो इफ़ेक्ट करता है, उसके ऊपर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, और वो सारा ट्रांसलेट होता है वोट के ऊपर, और फिर आपके अगेंस्ट जो है लोग खड़े हो जाते हैं। अब एहतसाब एक हाई लेवल जो हमारी जेंट्री है, एक क्लास है, उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो रोज़गार की बात है, जो महंगाई की बात है, जो पाकिस्तान के असल लोग हैं, जो ज़्यादा तादाद में लोग हैं, वो इससे इफ़ेक्ट होते हैं। एहतसाब से आपकी जो समझने वाले वो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास हैं, लेकिन जो महंगाई से इफ़ेक्ट होने वाले वो सारी क्लासें आ जाती हैं। हमें फोकस करना पड़ेगा कि महंगाई के ऊपर 2-2.5 साल के अंदर हम कंटिन्यूसली ऊपर ही जा रहा है हमारा महंगाई की शरह, इसको कम करना पड़ेगा। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अब लगाने पड़ेंगे। अगर आप कहीं लगा रहे हैं तो उनको मार्केट करें, लोगों को पता लगे कि आप मुल्क के अंदर बाकी जगहों पे क्या कर रहे हैं। अभी तो अब हमें तो नज़र कोई नहीं आ रहा प्रोजेक्ट, कोई बड़े लेवल का जो नेशनल लेवल का आपने प्रोजेक्ट शुरू किया, क्योंकि 5 साल के बाद खान साहब आपको सिर्फ एहतसाब के हवाले से नहीं देखा जाएगा, बल्कि ये देखा जाएगा कि आप इस मुल्क को ट्रांसफॉर्म करने आए थे, आप इस मुल्क को दुबई बनाने आए थे, आप इस मुल्क को मलेशिया, तुर्की बनाने आए थे। कितना आपने डेवलप किया, कितने पाकिस्तान के अंदर कंस्ट्रक्शन हुई, पाकिस्तान में कितने नए शहर बने, क्या आपने तब्दीली लाई। आप कह रहे थे कि हमने पाकिस्तान का जो हमारा सिविल सेक्टर स्ट्रक्चर है उसको ठीक करना है, 2.5 साल में उस पर कोई काम नहीं हुआ। फिर हमारी जो पुलिस है, पंजाब पुलिस आपके सामने है, कोई तब्दीली उसमें नज़र नहीं आ रही। ट्रैफिक का निज़ाम उसी तरह से धर्म भरम है, कहीं पे भी आप चले जाएं स्टक हो जाता है। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप अगर जाते हैं एक्साइज़ के ऑफिस में, वहाँ पे भी आपको उसी तरीके से जिस तरह से पहले हो रहा था उसी तरीके से करप्शन भी हो रही है, उसी तरीके से एजेंट माफिया वहाँ पे मौजूद है। कोई आसानी जो है वो गवर्नेंस की वजह से वो नहीं हो पा रही, जिसको आपको लुक आफ्टर करना पड़ेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। अब आगे हम बढ़ते हैं। उसके अलावा
کہ جو ہمارا پی ڈی ایم کا اور ان کا جو سین بنا ہوا تھا ان دونوں جماعتوں کا، وہ تو آپ کے سامنے ختم ہو چکا ہے۔ عمران خان صاحب کو اگر کسی بھی جگہ پہ کہیں پہ بھی پرابلم ہوگی، وہ ہماری اپنی گورننس کی وجہ سے ہوگی، مہنگائی کی وجہ سے ہوگی۔ باقی جو ہے پی ڈی ایم پیپلز پارٹی الگ ہو چکی ہے، نون لیگ الگ ہو چکی ہے، تو اوورآل اگر یہ دونوں جماعتیں مل کے اگر کہیں کوئی تھریٹ کریٹ کر رہی تھیں، وہ بھی اب ختم ہو چکا ہے۔ خان صاحب کو اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو پنجاب میں بھی، سینٹر میں بھی اور کے پی کے اندر بھی صرف اور صرف ڈیولپمنٹ پہ فوکس کرنا پڑے گا۔ 2.5 سال کے اندر بڑے بڑے پروجیکٹس لگانے پڑیں گے، مہنگائی کم کرنی پڑے گی، تاکہ لوگوں کو یہ کلیئر ڈفرینس محسوس ہو کہ یہاں پہ کوئی تبدیلی پسند گورنمنٹ آئی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ضرور مجھے بتائیے گا، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو بھی آپ سبسکرائب کر لیں۔ بہت بہت شکریہ۔